ऐसे मामलों की बात जहां क्रू मेंबर्स को भी शांति से काम लेना होगा, उन्हें भी संवेदना दिखानी होगी। कौन किस परिस्थिति में है ये समझना होगा। आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो यात्री भी उससे संयम में रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक एक्स यूजर अक्षय चतुर्वेदी की पोस्ट देखनी चाहिए, जहां फ्लाइट लेट होने के बावजूद एयर विस्तारा की तारीफ कर रहे हैं। आज तेजी से आगे बढ़ता भारत टेक ऑफ के इंतजार में रहा। पूरे भारत के अलग अलग एयरपोर्ट से भीड़, गुस्सा और समझाइश की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को देखने वाले लोग भी परेशान दिखे। एक अपडेट आपको देते हैं। दरअसल आज एक तस्वीर सामने आई जहां पर एक शख्स क्रू मेंबर से, को पायलट से मारपीट कर रहा था। तो आज तेजी से आगे बढ़ता भारत टेक ऑफ के इंतजार में रहा। पूरे भारत के अलग अलग एयरपोर्ट से भीड़, गुस्सा और समझाइश की तस्वीरें सामने आई। इन तस्वीरों को देखने वालों ने अपने अपने ढंग से इन तस्वीरों को परिभाषित किया। ये तस्वीरें शायद खबर भी न बनती अगर इंडिगो एयरलाइन की दिल्ली गोवा फ्लाइट में सवार एक शख्स एक गलती न करता, या यूं कह लें कि अपराध न करता। इंडिगो एयरलाइन की फ्लाइट रनवे पर खड़ी थी, गेट बंद थे, यात्री अंदर थे, फ्लाइट देरी के लिए माइक से अपोलोजाइज कर रहे थे। इसी बीच एक शख्स जिसका नाम साहिल कटारिया है भागता हुआ आता है और को पायलट अनूप कुमार को मुक्का मार देता है। पायलट चुपचाप वहां से वापस अपनी कॉकपिट में चले जाते हैं। ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया सामने आई। इस बीच उस शख्स को गिरफ्तार किया गया। उसकी तस्वीर भी आप दाहिनी तरफ देख रहे हैं। फिलहाल यहां एक और अपडेट दे देते हैं। डीजीसीए ने नया रूल जारी किया था, जिसके तहत अगर फ्लाइट 3 घंटे से ज्यादा लेट होती है तो उसे रद्द करने का अधिकार एयरलाइन के पास है, यानी आपकी फ्लाइट कैंसिल भी की जा सकती है। खैर, ये तो हुई खबर। अब इस खबर के पीछे क्रक्स क्या है ये समझते हैं। पायलट को मुक्का मारने वाला शख्स जिस फ्लाइट में बैठा था 10 घंटे से ज्यादा लेट थी। सोचिए, 10 घंटे। यहां गुस्सा आना लाजमी है, हो सकता है आप भी गुस्सा कर जाते हैं, लेकिन हमारे गुस्से के लिमिट्स क्या हैं ये तय करना जरूरी है। फ्लाइट का लेट होना दुर्घटना से देर भली वाला कॉन्सेप्ट है, यानी भारी कोहरे के बीच फ्लाइट को उड़ाना दुर्घटना को दावत देना जैसा है। ऐसे में अगर हम इस बात को ध्यान में रखें तो शायद मन को थोड़ा सा शांत किया जा सकता है। यहाँ टॉलरेंस और इनटॉलरेंस का पूरा खेल है। जिस शख्स ने आवेश में आकर पायलट को मुक्का मारा उस पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि प्लेन के गेट बंद होने के बाद अगर कोई पायलट पर हाथ उठाता है तो उसे फ्लाइट टेक ओवर या हाईजैक करने की कोशिश से जोड़कर देखा जा सकता है। मतलब कि वो चंद मिनट का गुस्सा आपकी पूरी जिंदगी पर भारी पड़ सकता है। किसी फ्लाइट या ट्रेन के अंदर नहीं, बल्कि आपकी जिंदगी पर भी ये लागू होता है। ऐसे में समझिए, जब किसी की फ्लाइट लेट होती है या ट्रेन लेट हो जाती है तो उस यात्री के मन में क्या चल रहा होगा। आपकी फ्लाइट लेट हो गई या आप किसी ट्रेन से सफर करने वाले हैं, स्टेशन पहुंचे, पता चला ट्रेन काफी लेट है, तो कितने परेशान हो सकते हैं आप। मतलब हर किसी की सिचुएशन अलग अलग हो सकती है। ऐसे में क्रू मेंबर्स और उस फ्लाइट से जुड़े अधिकारियों की जिम्मेदारी होती है वो मामले को कैसे संभालें। इसका एक उदाहरण भी हम आपको आगे दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले एक कंफ्यूजन जो कि यात्रियों के मन में होती है उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है। हो सकता है ये डाउट आपके मन में भी हो कि फ्लाइट्स के मामले को लेकर पायलट और कर्मचारी जानबूझकर उड़ानों में देरी करते हैं। ऐसा दरअसल उनका कोई इरादा नहीं होता, वो वहां नौकरी कर रहे हैं। वो भी ऐसे व्यक्ति हैं जिनको अपने घर लौटना है और वो भी अपनी यात्रा को उतने ही समय में पूरा करना चाहते हैं जितनी जल्दबाजी आपको है। वो भी घर पहुंचना चाहते हैं, ड्यूटी खत्म करना चाहते हैं। पायलट कभी कभी घोषणा करने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलते हैं। ध्यान रखिए, अपने दायित्व से बाहर नहीं, बल्कि यात्रियों के साथ, आपके साथ सहानुभूति रखने और देरी के कारण को समझाने के लिए, साझा करते हुए एक लगाव क्रिएट करने के लिए, आपकी फिक्र करने के लिए एक फैक्टर दिखता है। मुक्का मारने वाला जो वीडियो वायरल हुआ उसमें विमान के दरवाजे बंद नजर आते हैं। मतलब वो टू फ्लाई प्लेन था, प्लेन उड़ने वाला था कुछ वक्त में। ऐसे में कॉकपिट के गेट को ज्यादा समय के लिए खोलना और ऐसे फियास्को वाली सिचुएशन में खोले रखना सुरक्षा में चूक के तौर पर भी देखा जा सकता है। यात्रियों के एंगल से बात करें, यानी आपके एंगल से अगर बात करें, तो विश्वास की एक बड़ी कमी है। यात्री सोच रहे हैं कि पायलट या चालक दल प्रस्थान करने के इच्छुक ही नहीं है, या उन्हें देरी का सही कारण नहीं बताया जा रहा है। इसके पीछे कारण यह भी हो सकता है कि 10 घंटे फ्लाइट लेट थी, बार बार अनाउंस किया जा रहा होगा, यात्री परेशान हो गए होंगे। लेकिन इन सब के चलते यात्रियों के बीच गुस्सा ज्यादा बढ़ा। आप वीडियो में एक आवाज भी सुन सकते हैं, नहीं नहीं तुम झूठ बोल रहे हो। इतिहास की बात करें तो गुस्से में दबाव डालकर हमने उन चार्टर उड़ानों, हेलीकॉप्टर उड़ान या राजनीतिक दबाव में भरी गई उड़ानों की बात जब भी देखी है, जब दबाव डालकर जबरदस्ती पायलट पर पेयर प्रेशर क्रिएट करके उड़ानें भरवाई गई, तमाम फ्लाइट्स घातक साबित हुई हैं। अब ऐसे में याद रखना जरूरी है कि सबसे पहले पायलट और चालक दल
सुरक्षा को प्राथमिकता देते हैं, आपकी जान की फिक्र करते हैं। उड़ान में देरी का मतलब सिर्फ एक होता है, चालक दल और यात्रियों की सुरक्षा। ऐसे मामलों में क्रू मेंबर्स को भी शांति से काम लेना होगा, उन्हें भी संवेदना दिखानी होगी। कौन किस परिस्थिति में है ये समझना होगा कि जो यात्री गुस्सा कर रहा है या जो नहीं समझ पा रहा है, हो सकता है उसकी फैमिली में कोई इमरजेंसी हो, उसका कोई अपना व्यक्तिगत कारण हो। आप अच्छा बर्ताव करते हैं तो यात्री भी उससे संयम में रहते हैं। उदाहरण के लिए आपको एक एक्स यूजर अक्षय चतुर्वेदी की ये पोस्ट देखनी चाहिए, जहां वो फ्लाइट लेट होने के बावजूद एयर विस्तारक की तारीफ कर रहे हैं। तो हमारी समाज में दो तरह के लोग हैं, कोई गुस्सा करता है, कोई इस पर नाराजगी जाहिर करता है। ये तस्वीर आप देखिए, ट्वीट आप देखिए, फर्स्ट 100 आउट ऑफ 100 ऑन ऑनेस्ट कम्युनिकेशन। ईमानदार वार्तालाप को लेकर उन्होंने तारीफ की है कि जो आपके हाथ में था उसको आपने किया और प्रोफेशनली आपने अपोलोजाइज किया, मुस्कुराते हुए माफी मांगी। दूसरा, एसी और वेंटिलेशन जो है वो लगातार चालू था। कुछ यात्रियों की ये भी शिकायत थी कि जब फ्लाइट रुकी हुई थी तो उस समय वेंटिलेशन नहीं था, पानी नहीं दिया जा रहा था, टॉयलेट का इस्तेमाल करने के लिए भी उस तरह की सुविधा नहीं थी। तो दो एंगल दिखते हैं फ्लाइट के क्रू मेंबर के मैनेजमेंट को लेकर भी। इसी फ्लाइट के मेंबर की तरफ से दरअसल तारीफ की गई, उनकी कोशिशों को सराहा गया। व्यक्तियों में भी दो तरह के व्यक्ति हैं, एक गुस्सा कर रहे हैं, एक तारीफ कर रहे हैं। क्रू मेंबर्स में भी दो तरह के लोग हैं, एक मैनेज कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, दूसरे लोग नहीं कर पा रहे हैं। दोनों तरफ के इन फैक्टर्स को हमने आपको समझाने की कोशिश